राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है गुरुवार। गुरुवार के दिन पूजा, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। मैंने सुबह स्नान किया करने के बाद अपने घर के पूजा मंदिर में आई और वहाँ से सभी भगवान के जितने जूठे बर्तन थे सब मैंने उठाया। उठाने के बाद ला करके साफ कर रही हूँ। आप इस तरह से पीताम्बरी से अगर बर्तनों को धोते हैं ना तो बहुत अच्छा एकदम से चमकने लगता है। और एक जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पीताम्बरी नहीं है तो आप नींबू में थोड़ी सा नमक लगा करके आप बर्तनों को साफ करिए तो चाहे पीतल के बर्तन हो चाहे तांबे के बर्तन हो बहुत अच्छा से साफ़ हो जाता है। मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि बाहर भी पूजा करनी है, केले के पेड़ में पूजन करना है, तो इसलिए हम जो है जल्दी में नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ से करेंगे तो भी आपका बर्तन जो है बहुत अच्छा से साफ़ हो जाता है। कभी कभी रहता है मेरे पास पीताम्बरी नहीं रहती है तो मैं नींबू में थोड़ी सा हल्का सा नमक लगा करके और इस तरह से बर्तनों को क्लीन कर देती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जैसे कभी कभी मतलब दिया लगाए रहते हैं तो दीपक में तेल रहता है, ऑयली रहता है, वो नहीं निकलता है, तो उसको चाहे तो थोड़ी सा निरमा ले लीजिए, नहीं तो आप साबुन से उसको पहले साफ़ कर लीजिए। इसके बाद जो है आप पीताम्बरी चाहे नींबू से साफ़ करिए, बर्तन एकदम से चमकने लगते हैं। तो इस तरह से मैं सभी बर्तनों को धो ली हूँ। अभी जो है घर के मंदिर में चलूँगी। कल थी रंग पंचमी। रंग पंचमी के दिन पूजन करने के पहले जो है मैं होली खेली थी। रंग पंचमी में रंग लगाई थी, सभी भगवान को होली वगैरह खेली थी। तो मंदिर हमारा थोड़ी सा गंदा है, अभी उसको जो है साफ़ करना है। आप लोग किस तरह से साफ़ किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप अपने घर के मंदिर को किस तरह से क्लीन करते हैं। वैसे घर का मंदिर रोज़ का रोज़ साफ़ होना चाहिए, अगर आप साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैं आ गई अपनी बालकनी में, आप लोगों को दिखाती हूँ कि आने के बाद मैं पूजन करी केले के पेड़ का। और यहाँ पूजन किस तरह से करी हूँ आप लोग देख सकते हैं। जब भी आप केले के पेड़ का पूजन करें, श्री हरि विष्णु भगवान का निवास रहता है केले के पेड़ में। और जब भी आप पूजन करें तो उस स्थान को इतना बढ़िया से साफ़ कर लीजिए। पहले कपड़े से साफ़ करके थोड़ी सा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप वहाँ जो है गमला रख के तभी पूजन करें। मैं अपनी कई वीडियो डाली हूँ बृहस्पति भगवान का पूजन किस तरह से केले के पेड़ में करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो हमारे चैनल गौरी गोपाल पे है, आप इस चैनल पे हमारे जो है पीछे वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। पूजन करते समय दीप प्रज्वलित करी हूँ, इसके बाद प्रसाद चढ़ाई हूँ। दीप को थोड़ी सा जल लेकर के ठंडा करना चाहिए, दीप को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रसाद में विष्णु भगवान को प्रसाद में गुड़, चने की दाल और मुनक्का से प्रसाद का भोग लगाया जाता है। घी का दीप प्रज्वलित करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और जो है पीला इनको फूल अर्पित किया जाता है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप स्नान करें तो पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन जो है पीले वस्त्रों को ही पहन करके भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर मान लीजिए बाई दफ़े आपके पास नहीं है तो आप दुपट्टा वगैरह ले करके आप जो है पूजन कर सकते हैं। जब भी आप पूजन कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख किस दिशा में है कि हम उस तरफ से पूजन करें। जैसे मान लीजिए गमला है, गमला में तो हम चारों तरफ बैठ सकते हैं, लेकिन ये समझ में हमको रहना चाहिए कि जब भी हम पूजन करें तो हमारा मुँह जो है पूरब दिशा की तरफ रहना चाहिए। जब भी मुंह पूरब दिशा की तरफ पूजन करना रहे तो भी कोई चीज़, चाहे तुलसी जी का हो, चाहे सूर्य भगवान का हो, चाहे केले के पेड़ में हो, पीपल के पेड़ में, जब भी आप पूजन करें, बाहर करें चाहे घर के मंदिर में करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा मुंह जो है पूरब मुंह की तरफ ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं पूजन करते समय नहीं वीडियो बना पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैं आप लोगों को पूजा कर ली हूँ, इसके बाद दिखा रही हूँ कि पूजन मैं किस तरह से करूँ। इधर हमारी तुलसी मैया हैं, तुलसी मैया को मैंने जल चढ़ाया, इसके बाद जो है पुष्प चढ़ाई और इनको हल्दी का तिलक लगाई और केले के गमला जो है उस पर भी तिलक लगा करके पूजन करी हूँ। आप जब पूजन करते हैं तो श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं, जैसे जल दे रहे हैं, चाहे धूप दीप दिखा रहे हैं, आरती कर रहे हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करके आप जो है इस तरह से पूजा अपनी जो है संपन्न कर सकते हैं। वैसे विधान बहुत कुछ रहता है, लेकिन आप साधारण तरीके से इस तरह से जो है केले के पेड़ का पूजन कर सकते हैं।
इसके बाद मैं बाहर करने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में आई, तो मंदिर को पूरा मैं क्लीन करी हूँ। करने के बाद सभी आसन जो है निकाले, आसन निकालने के बाद बढ़िया से साफ़ सफाई की, दूसरा आसन बिछाई हूँ और इधर भी देखिए पीले रंग का आसन लगाई हूँ। इसके बाद जो है लड्डू गोपाल को नहवाई, सभी विग्रह जितने हैं उनको नहवाई, स्नान कराए। विष्णु भगवान को मैं पानी, अगर फ़ोटो रखती हूँ तो एक गीला कपड़ा से पानी से पोंछ देती हूँ। इसके बाद धूप दीप लगाई, पुष्प चढ़ाई, आसन दे करके श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करी हूँ। अगर आप बाहर चौकी पे पूजन कर रहे हैं तो महागणेश भगवान की प्रतिमा चाहे उनको स्मरण करके तभी पूजन करना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं कर रहे हैं, घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो ये तो मतलब रहता है कि हमारे घर के मंदिर में अगर गणेश भगवान है तो हमें गणेश भगवान की प्रतिमा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जनेऊ है तो विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ाया जाता है। और इस तरह से मैं जो है धूप दीप दिखाने के बाद पूजन की, पूजन करने के बाद कहानी पढ़ी हूँ। कहानी पढ़ने के बाद जो है विष्णु भगवान की आरती करी। जब भी आप अगर बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो ये ध्यान रहे कि आप जो है पीला वस्त्र पहन के पूजन करते हैं। और अगर व्रत रखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। व्रत में एक टाइम जो है बिना नमक का भोजन करना चाहिए, नमक रहित भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पूरा दिन आप फलाहार किए हैं और शाम को आपको भोजन करना है तो आप कोई मीठी चीज़ बना के खा सकते हैं। और सुबह जो है सेंधा नमक वगैरह नहीं खाना चाहिए, बिना नमक का मतलब व्रत वाला भी नमक नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आप जो है व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखे हैं तो, नहीं व्रत रखे हैं तो आप पूजन करके भी भोजन कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि हम व्रत रखें तभी रहता है, लेकिन पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा असीम कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिनके घरों में श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन होता है। पूजन करने के बाद मैं आ गई। अब देखिए दोपहर का अपने कान्हा जी के लिए भोग में ये खीरा रखा था। खीरा कान्हा जी को बहुत पसंद है तो मैं छील ली हूँ। छील के पतले पतले स्लाइस काट के हल्का सा नमक और जीरे का भुना हुआ पाउडर और थोड़ी सा नींबू डाल के इनको भोग लगाने के लिए ले जाती हूँ। आप कान्हा जी को अपने क्या क्या भोग लगाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सुबह मैं उनको भोग लगाई थी। अब ये दोपहर का भोग है तो दोपहर के भोग में जैसे मान लीजिए खाना अगर आप दे सकते हैं तो खाना भी दे सकते हैं, नहीं तो लस्सी वगैरह भी, थोड़ी हल्की हल्की सी गर्मियाँ आने लगी हैं तो आप दही की लस्सी बना सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारे घर में भी रहती है। इस तरह से आप अपने ठाकुर जी को जो है भोग लगा सकते हैं। तो भोग लगाने के बाद आप अगर मान लीजिए कान्हा जी को सुलाते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो शाम को तो बहुत ज़रूरी रहता है सुलाना। तो देखिए मैं इनके लिए लस्सी बनाई हूँ, दही की लस्सी है, उसमें शक्कर डाली हूँ, थोड़ी सा ड्राई फ्रूट डाली हूँ और उसको बढ़िया से चम्मच से फेंट ली हूँ। फेंटने के बाद कान्हा जी को जो है लस्सी का भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो लस्सी का भोग लगाएं, नहीं तो नींबू पानी रहता है उसमें हल्का सा शक्कर और नमक डाल के भी आप जो है जूस के रूप में भोग लगा सकते हैं। आपके ही ऊपर है, जैसे मान लीजिए आप खाने का भोग दोपहर में लगाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो इस तरह से आप जो है कोई हल्का फुल्का चीज़ बना के कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल गौरी गोपाल पे आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त रिलेटेड वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आती होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे आप सभी को।